अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अर्रहमान की 5 आयात बय्यिनात तय्यबात आपके सामने तिलावत की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक पढ़ने, पढ़कर समझने और समझकर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये सूरह अर्रहमान है। जिस तरह इसमें जलालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें पाक अल्लाह, ये उसका ज़ाती नाम है। इसी तरह उलमा ने बयान फरमाया है कि जो अर्रहमान का इसम है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है। आप लफ्ज़ सुनते हैं अस्मा व सिफ़ात। अस्मा इसम की जमा और सिफ़ात सिफ़त की जमा। सिफ़त की जमा इंसान की सिफ़तें होती हैं, खसाइस होते हैं, खसाइल होते हैं, आदात होती हैं, और एक उस इंसान का नाम होता है। एक नाम होता है और एक उसकी सिफ़त होती है। किसी एक खासियत की वजह से, एक ख़ास सिफ़त की वजह से उसको उस नाम से पहचाना जाता है, पुकारा जाता है। नाम और होता है, जैसे आप कहती हैं कि फलां शख्स का नाम लेकर वो बड़ा बहादुर है, शेर है वो, तो अब ये बहादुरी और शेर का उसे नाम लेना ये उसकी सिफ़त है, यानी वो शेर की तरह बहादुर और दलेर है। तो अब एक हो गया इसम और एक होगी सिफ़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो
नाम है, इसमें आजम जिसे कहते हैं, वो इसमें जलालत वो अल्लाह है। लेकिन उलमा ने बयान किया है कि बाकी के जो अस्मा हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, वो रहीम है, करीम है, सुबहान है, वो हन्नान है, वो मन्नान है। ये सारे जो अस्मा हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात हैं, सिफतें हैं, ये उसकी सिफतें हैं। और उसका जो जाती नाम है वो अल्लाह है। जिस तरह जाती नाम अल्लाह है, इसी तरह उलमा ने बयान फरमाया है कि ये जो अर्रहमान है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जाती नाम है। जो इसमें आज़म अल्लाह है, उसी तरह अर्रहमान भी इसमें आज़म है। बाकी सिफात हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ किसी और को पुकारना, किसी और को अल्लाह कहना, ये जायज़ नहीं। इसी तरह रहमान कहकर भी किसी को पुकारना ये जायज़ नहीं। जैसे किसी का नाम अब्दुर रहमान है तो हम उसे रहमान साहब कहते हैं। मलक रहमान एक जाना पहचाना नाम था, हरफ़े गलत की तरह मिट गया वो। तो जिस तरह अल्लाह कहकर किसी को पुकारना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह रहमान कहकर किसी को पुकारना भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जाती नाम है अब्दुर रहमान। जब यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उलमा ने फरमाया है कि दो नामों के रखने में बड़ी एहतियात कीजिए, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर रहमान। हालांकि ये बड़े बरकत वाले नाम हैं, लेकिन अगर आपने इस नाम को पूरा पुकारना है, पूरा नाम लेना है, फिर ये नाम रखें, वरना ये नाम रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब्दुल्ला नाम है तो अक्सर उल्ला उल्ला कहते हैं हम, तो पूरा नाम पुकारने की जो हमारे अंदर आदत है वो नहीं होती, तो उल्ला कहकर पुकारते हैं। इसलिए उस नाम की बरकत और उस नाम की इज्जत और तौकीर जो है वो पूरी नहीं होती, इसलिए मना किया। इसी तरह अब्दुर रहमान नाम रखते हैं हम अपने औलाद का, अपने बेटों का, और रहमान को बुलाओ, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जाती नाम है। इसलिए ये नाम रखने से भी इज्तनाब किया जाए और ना रखा जाए, बेहतर ये होता है। अगर आप पूरा नाम पुकार सकते हैं तो फिर आप इस नाम को रखें, अब्दुर रहमान कहकर आप बुलाएं जिसको भी बुलाना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जाती नामों में से एक नाम है। जिस तरह अल्लाह साहिब कहना मना है, कुछ लोग अल्लाह मियाँ कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह मियाँ कहते हैं, ये भी मना है। इसी तरह रहमान साहिब कहना भी मना है। अब्दुर रहमान साहिब कहें आप, अब्दुर रहमान साहिब कहें, ताकि अब्द का मतलब है बंदा, रहमान अल्लाह, रहमान का बंदा, ठीक है ना। अब अगर सिर्फ रहमान कहेंगे तो फिर ये पुकारना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, उसकी सिफ्त है और उसका इसमें आज़म है। ये सूरह अर्रहमान, ये कुरान पाक की सूरा है। और कैसी सूरा है? हजरत मौला कायनात हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि हर शय की एक दुल्हन है, हर शय की एक, कायनात की हर शय जो है उसकी एक दुल्हन है। और कुरान की सूरतों की जो दुल्हन है वो सूरह रहमान है। कुरान की जो सूरतों की दुल्हन है, सारी सूरतें कुरान पाक की, सारी आयात, सारी सूरतें आला हैं, औला हैं, अफजल हैं, मर्तबे और मकाम वाली हैं, सारी की सारी सूरतें। क्योंकि ये कुरान पाक की सारी सूरतें, सारी आयात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
कलाम हैं, अल्लाह का सारी आयात अल्लाह का, सारी सूरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। लेकिन इन सारे कलामों में, इन सारी सूरतों में जो सारी सूरतों की दुल्हन है वो सूरह अर्रहमान है। सारी सूरतें आला हैं, सारी कुरान पाक की सूरतें आला हैं, अफजल हैं, औला हैं। हर सूरत का अपना मकाम है, हर सूरत का अपना मकाम है, अपना मर्तबा है, उसकी अपनी एक सिफ्त और तौसीफ है। लेकिन सारी सूरतों की दुल्हन वो सूरह रहमान है। इस्लाम के सारे शुहदा, इस्लाम के सारे शुहदा आला हैं, औला हैं, इज्जत वाले हैं, रिफत वाले हैं, बड़ा मर्तबा रखने वाले हैं। जो सारे शुहदा का दूल्हा है उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जिस तरह सूरतों की दुल्हन ये सूरह रहमान है और शहीदों में दुल्हा जिसकी शहादत के डंके बज रहे हैं वो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते व बरकात है। हाँ, जिसको सारी कायनात, सारी उम्मत, ना सिर्फ सारी उम्मत बल्कि सारी उम्मतें जिसको सैयदुल शुहदा कहती हैं, वो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह, वो शहीदों के दुल्हा हैं। सूरह रहमान सूरतों की दुल्हन और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये शहीदों के दुल्हा हैं। जिस अंदाज में, जिस मोहब्बत में, जिस इखलास के साथ सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का जाम नोश किया है, ये इनका अपना मर्तबा और मकाम है, ये आपकी खासियत है। और फिर आज हम जो सूरह रहमान की आयात की हमने तलावत की है, 5 आयात हैं। कितनी आयात? मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 3 आयात। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान। 4 फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 5। ये 5 आयात हैं सूरह रहमान की, 5 आयात हैं कुरान की, और इन 5 आयात में पंजतन का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। 5 आयात सूरह अर्रहमान की और 5 तन का, 5 तन का, कुरान से 5 तन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर सूरह अर्रहमान के अंदर इरशाद फरमाया, मरजल बहरैन, वो जात जिसने 2 बहरों को मिलाया। मराजा, ये आप एक इंग्लिश का लफ्ज है, वो भी मर्ज है। देखते हैं आप, मर्ज लफ्ज है, वो भी इसी से है। मर्ज होता है मिलना, यानी 2 ट्रैक जहां जाकर मिल जाते हैं ना, 2 लाइनें जहां जाकर इकट्ठी होती हैं उसको मर्ज कहते हैं, उसको मर्ज हो गई है। यानी कि पहले 2 लाइनें जा रही थी, आगे जाके एक लाइन में वो दोनों लाइनें मर्ज हो गई हैं। मरजल बहरैन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो जात है जिसने 2 बहरों को मिलाया है। 2 बहरों को, मरजल बहरैन, 2 बहर मिलते हैं। यल्तकियान, मिलते किस अंदाज में? कभी मिलते हैं और कभी जुदा हो जाते हैं। यहां उलमा ने बयान किया है कि यहां बाहर से मुराद समंदर नहीं, यहां बाहर से मुराद समंदर नहीं। अक्सर आम
अरबी लुगत में बाहर से मुराद समंदर होता है, समंदर को बाहर कहते हैं, लेकिन यहां बाहर से मुराद दरिया, बाहर से मुराद यहां दरिया है। महाराजा चलना भी होता है, मिलना भी होता है, और दो दरिया चलते हैं, यल्तकियान, चलते हैं यल्तकियान, और कभी मिल जाते हैं और कभी जुदा हो जाते हैं। बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, इन दो दरियाओं के दरमियान एक बरज़ख है, एक बरज़ख है, ला यबगियान, जो इन दो दरियाओं के अंदर तुग़यानी नहीं आने देती। तुग़यानी इनको बिफरने नहीं देती, वो बरज़ख दरियाओं को बिफरने नहीं देती, उसको हदूद में रखती है, वो बरज़ख उसको कंट्रोल में रखती है। बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, उन दो दरियाओं को बगावत नहीं करने देती, बिफरने नहीं देती, उनके अंदर तुग़यानी नहीं आने देती, बल्कि उनको हदू में रखती है, वो बरज़ख। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अपने रब की किन नेमतों को, कौन कौन सी नेमतों को तुम जटलाओगे। यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, और जब ये दो बाहर दो दरिया मिलते हैं तो उनके मलाब की वजह से, उनके मिलने की वजह से उसमें से लोलो और मरजान निकलते हैं, लोलो और मरजान निकलते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और फिर अपने रब की किन किन नेमतों को, कौन कौन सी नेमतों को आप जुटलाओगे, इनकार करोगे। ये दो बाहर क्या हैं? अगर हम मुफस्सिरीन को पढ़ें, शारहीन को पढ़ें, तो इन दो बाहरों से मुराद बहुत सारी उन्होंने चीजें ली हैं। ये दो बाहर क्या हैं? कहते हैं कि एक बाहर शीरीं है और एक बाहर नमकीन है, एक मीठा बाहर और एक नमकीन खारा बाहर, एक शीरीं और एक नमकीन, एक मीठा और एक खारा। वल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, सूरह फुरकान। अल्लाह वो जात है, वल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने दो बाहरों को मिलाया है। वहाज़ा अज़बुन फुरातुन, ये मीठा है, वहाज़ा मिल्हुन उजाजुन, और ये नमकीन और खारा है, खारा है। एक का रंग और है और दूसरे का रंग और है, एक का जायका और है और दूसरे का जायका और है, और उसके दरमियान कोई चीज ऐसी नहीं है जो नजर आए, लेकिन उन दोनों बारों को वह मिलने नहीं देती। खारा मीठे के अंदर मिक्स नहीं होता और मीठा खारे के अंदर मिक्स नहीं होता, एक रंग वाला दूसरे रंग के अंदर मिक्स नहीं होता और दूसरे रंग वाला दूसरे रंग के अंदर मिक्स नहीं होता, बल्कि वो दोनों इकट्ठे रहते हैं लेकिन जुदा जुदा रहते हैं। अगर आप इस दुनिया के समंदर के अंदर गौर करें तो जो साइंसदान हैं वो बयान करते हैं कि कोई ना कोई दुनिया के अंदर समंदर के अंदर जगह मौजूद है, और उन्होंने उसकी जो फोटो है, उसकी फिल्म जो है वो भी बयान की है कि दो दरिया मिले हुए हैं, दो समंदर मिले हुए हैं, और एक का रंग जो है वो काला है, दूसरे का रंग सब्ज है, लेकिन कोई दरमियान में कोई फसील नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ना नजर आने वाली फसील है, लेकिन आपस में वो गटमट नहीं होते, जुदा रहते हैं। ये दो बाहर क्या हैं? एक बाहर नमकीन और एक बाहर शीरीं, एक बाहर रूम है
और एक बहर फारिस है, एक बहर नील है और एक बहर फुरात है। नील की नहर और फुरात की नहर, ये दो नहरें हैं। एक बहर गंगा है, एक बहर जमुना है। एक गंगा की नहर और एक, इसको चलाने वाला कौन है? गंगा और जमुना को कौन चलाने वाला है? हिंदू जो मर्जी करें ना, वो जिसको मर्जी खुदा कहें, लेकिन वो बुतों की अगर पूजा करते हैं तो वो करें, पत्थरों की पूजा करते हैं तो वो करें, उनका अपना काम है। लेकिन सारी कायनात का खालिक अल्लाह है और चाहिए कि इबादत अल्लाह की जाए। अगर किसी और शय की कोई इबादत करता है तो उसकी गलती है, उसकी वो गलती है। अल्लाह तो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, सारी कायनात को पैदा करने वाला है। तो अब ये गंगा और जमुना, ये दो बार हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चलाया है, मलाया है। और फिर उलमा लिखते हैं कि इन दो बारों से मुराद क्या है? एक बहर रूह है और एक बहर जिस्म है। एक बहर जिस्म है जो मिले हुए हैं, एक इंसान की रूह है और एक इंसान का जिस्म है जो मिले हुए हैं। और इन दोनों को मिलाने वाला कौन है? अल्लाह। मरजल बहरैन, और एक बहर रूह है और एक बहर नफ्स है। ये दो बहर हैं, एक बहर रूह और एक बहर नफ्स, एक बहर रूह और एक बहर जिस्म है। एक बहर अक्ल है और एक बहर हिकमत है, बहर हिकमत। एक बहर खल्क है और एक बहर खुल्क। एक बहर खल्क है, खल्क कहते हैं जाहिरी हुस्न को, खल्क कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इंसान को तख्लीक किया है, पैदा किया है, तो उसकी दो हसीयतें हैं, दो खूबियां हैं। एक इंसान का जाहिरी वजूद है और एक बातनी वजूद है। जो जाहिरी वजूद है उसे खल्क कहते हैं और जो बातनी वजूद है उसे खुल्क कहते हैं। जो जाहिरी हुस्नो सिफात है, जो जाहिरी हुस्न है उसे हुस्न तख्लीक कहते हैं, और जो बातनी हुस्न है जिसके अखलाक अच्छे हों उसे खुल्क अजीम कहते हैं, उसे खुल्क अजीम कहते हैं। खुल्क अच्छी आदात, अच्छी आदात। खल्क और खुल्क, जाहिरी हुस्न और बातनी हुस्न, ये दो हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बारों की सूरत में मिलाए हैं। और इस कायनात में सबसे बड़ा हुस्न अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह की मखलूक में जो सबसे बड़ा हुस्न है, जिस हुस्न से सारी कायनात को हुस्न मिला है, वो हुस्न मुस्तफा है, वो हुस्न मुस्तफा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा हुस्न अपने महबूब को दिया, और इस कायनात के अंदर जितना भी हुस्न है, जितना भी हुस्न है, वो किसी भी अंदाज में, किसी भी जगह पर, वो जैसा भी हुस्न है, वो इंसानों की सूरत में हो, वो बच्चों के अंदर हो, वो बागों के अंदर हो, गुलिस्तानों के अंदर हो, वो नहरों की रवानी के अंदर हो, वो पहाड़ों की ऊंचाई पर हो, ये जितना भी हुस्न है, ये हुस्न मुस्तफा की ज़कात है, वो चेहरा मुस्तफा की ज़कात है। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दस के नगी हैं, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, आरिज हैं कि वल फज्र की आयत के अमी हैं। ये सारा हुस्न हुस्न मुस्तफा से है। जिस तरह काजी अयाज मालकी और दूसरे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी की सारी अक्ल, जो अक्ल कुल है, जो अक्ल कुल है, वो नबी पाक की जात है। ये जो आप उलमा से हदीस पाक सुनते हैं ना, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल कल्म, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर,
ये सारे के सारे नूर हो, कलम हो, लो हो, अक्ल हो, ये सारे की सारी जो पहली तख्लीक है उसे नूर मुस्तफा कहते हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते व बरक़ात है। तो आप अक्ले कुल हैं। सारी कायनात की जितनी भी अक्ल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्ल का एक जर्रा है। जितनी भी कायनात को अक्लें दी गई हैं, इंसानों को अक्लें दी गई हैं, वो नबी पाक की अक्ल का एक जर्रा है। यानी कुल अक्ल नबी पाक के पास, और एक जर्रा सारी कायनात को तकसीम किया है अक्ले मुस्तफा से, अक्ले मुस्तफा से। तो एक बहरे खल्क और एक बहरे खुल्क, एक बहरे खल्क और खुल्क, और एक बहरे फसाहत और एक बहरे बलागत। ऐसा फसाहत और बलागत का मुजस्मा बनाया है अपने महबूब को कि सारी कायनात के फसीह और बलीग नबी पाक से, नबी पाक के कलाम से फसाहत और बलागत लेते हैं। नबी पाक के कलाम से फसाहत और बलागत लेते हैं। और एक बहरे इल्म है और एक बहरे हिकमत है। ये सारे बहर हैं। और एक बहरे नबुव्वत है और एक बहरे वलायत है। एक बहरे वलायत है, एक नबुव्वत का बहर है और एक वलायत का बहर है। और इन दोनों बहरों को का मजमुआ, संगम जो है वो भी जाते मुस्तफा है। नबुव्वत का बहर भी और वलायत का बहर भी। और अब जो इस आयत का जो मकसद हम बयान करना चाहते हैं, ये सारे बहर बयान करने के बावजूद एक दो बहर ऐसे हैं जिसको हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुहु सुबहानी, गौसे आजम, उन्होंने इन दो बहरों से क्या मुराद लिया है। हजरत गौसे पाक, हजरत इमाम जुर्कानी, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती, हजरत अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी, ये सारे उलमा, सारे मुफस्सिरीन हजरत अंस बिन मालिक से, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से और हजरत इमाम जाफर सादिक से इस आयत की तफसीर करते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने क्या मुराद लिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, जो कुरान के सबसे बड़े आलिम हैं और कुरान की सबसे पहले तफसीर लिखने वाले हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। हजरत इमाम जाफर सादिक जो इमामुल आइम्मा हैं, हजरत इमाम बाकर के साहबजादे हैं, वो कहते हैं कि ये जो दो बहर हैं, मरजल बहरैन, ये दो बहर क्या हैं? एक बहर अली है और एक बहर फातिमा है। सुभान अल्लाह। एक बहर अली और एक बहर फातिमा। मरजल बहरैन, अल्लाह ने दो बहर जमा किए हैं, चलाए हैं, इकट्ठे किए हैं। यल्तकियान, कभी वो मिलते हैं कभी जुदा हो जाते हैं। बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान, इन दो बहरों के दरमियान एक वास्ता है, एक हद फासिल है जो इनके अंदर तुग़यानी नहीं आने देती। और उनने फरमाया है कि ये जो बरज़ख है ना, बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान, यहां बरज़ख से मुराद ज़ाते रिसालत है। बरज़ख से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक है। बरज़खुल्ला यबगियान, बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख कहते हैं हद फासिल को, वास्ते को, वसीले को, वास्ते को बरज़ख कहते हैं। देखें, दो चीजों को मिलाने के लिए दरमियान में जो चीज होती है, पर्दा जिसे कहते हैं, हद फासिल कहते हैं, उसको बरज़ख कहते हैं। ये जो एक कब्र है ना, कब्र, उसको बरज़ख कहते हैं, आलम बरज़ख। अब ये कब्र वास्ता है, किसके दरमियान वास्ता है?
कब्र किसके दरमियान वास्ता है? इस दुनिया और आखिरत की दुनिया। ये दुनिया है ना, ये दुनिया और आखिरत की दुनिया। आखिरत की दुनिया और इस दुनिया को मिलाने वाली जो चीज है वो क्या है? कब्र है। इंसान कब्र के अंदर जाता है, इस दुनिया से कब्र के अंदर जाता है, और फिर कब्र उसे अगले जहान में ले जाती है, जन्नत के अंदर ले जाती है। तो कब्र जो है वो बरज़ख है। या इसकी एक और आम मिसाल दे देता हूं, शायद आप कब्र से डर रहे हैं। बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख कहते हैं वास्ते को। बरज़ख किसे कहते हैं? वास्ते को, वसीले को। और वसीले का क्या काम होता है कि उसके अंदर दोनों मुनासबतें होती हैं, दोनों मुनासबतें होती हैं वसीले के अंदर। दोनों तरफ उसका राबता होता है, दोनों तरफ उसका राबता होता है। मसलन मिसाल देता हूं कि अगर आपने पानी गर्म करना हो, पानी को गर्म करना हो, तो उसका तरीका क्या है गर्म करने का? आप आग जलाएं, चूल्हा जलाएं, पानी का बड़ा टप लें और उसके ऊपर डाल दें, पानी गर्म हो जाएगा? बोलो यार। या पानी नहीं या आग नहीं, दोनों में से एक चीज नहीं रहेगी। पानी गर्म करने का तरीका क्या है? आप देगची लें, बर्तन लें, और उस बर्तन के अंदर पानी डालें। पानी डाल के उस बर्तन को उठा के आग के ऊपर रख दें, चूल्हे के ऊपर रख दें। अब जो उस बर्तन का तलवा है, उस हांडी का तलवा है, उस देगची का तलवा है, उसे भी बरज़ख कहते हैं। उसके अंदर यह खासियत है कि दोनों तरफ उसका ताल्लुक है, दोनों तरफ उसका ताल्लुक होता है। उसके अंदर यह मुनासबत है कि वो आग का फैज लेता है वो तलवा, और पानी को फैज देता है। आग से हरारत लेकर, गर्मी लेकर वो ठंडे पानी को गर्मी पहुंचाती है वो तलवा, और अब पानी गर्म शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर यह खासियत रखी गई है कि दोनों तरफ उसकी मुनासबत है। और इस कायनात में बहुत सारे बरज़ख हैं, बहुत सारे वास्ते हैं, बहुत सारे वसीले हैं, लेकिन इस कायनात में सबसे बड़ा वसीला, सबसे बड़ी बरज़ख वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो नबी पाक की ज़ात है। सबसे बड़ी बरज़ख बरज़खुल बसारख, जो सबसे बड़ी बरज़ख है वो ज़ाते वास्ता, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। कितना बड़ा वास्ता है, किसी मखलूक के अंदर ये हिम्मत नहीं कि डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से फैज़ ले सके। किसी मखलूक के अंदर ये ताकत नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर को, उसके जलवों को मुतहम्मल हो सहने का, किसी मखलूक के अंदर ताकत नहीं। तो एक वसीले की जरूरत थी, एक बरज़ख की जरूरत थी, एक वास्ते की जरूरत थी जो अल्लाह से फैज ले और मखलूक को दे, और वो एक ही ज़ात है जिसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। कोई तो वास्ता होना चाहिए ना। कहते हैं डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट वाला मामला नहीं है, ना इस दुनिया में ना आखिरत में, ना आखिरत में कोई डायरेक्ट वाला मामला ही नहीं है कि डायरेक्ट उसके पास जाओ। किसी इंसान के अंदर ये हिम्मत ही नहीं कि वो डायरेक्ट उस ज़ात तक पहुंचे। देखें एक हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, कल क़यामत के रोज सारी उम्मतें, सारी मखलूक इकट्ठी होगी, हर उम्मती अपने नबी के पास जाएगा, अपने नबी के पास जाएगा कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे जलाल में है, आप हमारी सिफारिश करें। हदीस पाक है ये, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। आप हमारी सिफारिश करें अल्लाह की बारगाह में जाकर, हम आपकी उम्मती हैं। तो सारे के सारे अंबिया ये कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज किसी और के पास जाओ। हर नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ये कहेगा इज़हाबू इला गैरी। और हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पूरे जलाल के साथ
अपनी शान के मुताबिक जलवा फरोज होगा, अपनी शान के मुताबिक, हमारी अकल और हमारे कलाम के मुताबिक नहीं, हमारे इल्म के मुताबिक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के रोज अपनी शान के मुताबिक जलवा फरोज होगा, सामने मौजूद होगा। और दूसरी हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया कि जिस तरह 14वीं रात का चांद, 14वीं रात का चांद इंसानों के सामने होता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलवा भी, उसकी जात भी वहां सामने होगी। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ये नहीं कहेगा वो सामने खुदा है, डायरेक्ट जाओ उसके पास ना। हर नबी ये कहेगा इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। सारे उम्मती अपने अपने नबी के पीछे इकट्ठे होकर, जमा होकर सारे के सारे नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे। इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह का फैज लेने के लिए जो सबसे बड़ी बरज़ख वास्ता है वो नबी पाक, और कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से माफी लेने के लिए जो सबसे बड़ा वास्ता है उसे भी जाते मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब सारे अंबिया इकट्ठे होकर अपनी उम्मतों को लेकर वो सारे नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे और अंबिया आकर गुजारिश करेंगे कि आज अल्लाह पूरे जलाल में है और हमें हिम्मत नहीं पड़ती कि आज उसके सामने जाएं, आप हमारी सिफारिश करें। और नबी पाक ने ये नहीं फरमाया मा अदरी मा युफल भी, आज मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, ये नहीं फरमाया आपने। आज तो वो जलाल में है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या किया जाएगा। जो आपके लफ्ज़ है नबी पाक ने फरमाया कि हाँ हाँ तुम मेरे पास आए हो, मैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा, ये काम सिर्फ मेरे लिए है। अना लहा अना लहा अना लहा। अल्लाह की बारगाह में आज जिसकी सिफारिश चल रही है उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अना लहा अना लहा अना लहा। हाँ हाँ नबियो, आज जिसकी सिफारिश चलनी है और जिसकी बात को आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मानना है वो अल्लाह का महबूब जिसकी बारगाह में तुम आए हो। और फिर क्या होगा, हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, सजदा फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। कल क़यामत के रोज, कल। अच्छा, इंसान सो जाए तो वुजू रहता है? वो तो बोलो, सो जाए तो वुजू। और नींद जो है ये मौत की बहन है, मौत की। और इंसान मर जाए तो वुजू रहता है? बोलो यार। जब वुजू नहीं है तो फिर सजदा, फिर सजदा कैसे? तो फिर नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं तो क्या मतलब है? उलमा ने बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि ना नींद उनका वुजू तोड़ती है और ना मौत उनका वुजू तोड़ती है। जो आपने अपनी जिंदगी का आखिरी वुजू मदीनातुल मुनव्वरा में किया था, उसी वुजू से अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। जब सजदा करेंगे ना तो अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक, इरफा रासक। महबूब आज सर झुकाने का वक्त नहीं, सर उठाने का वक्त है। आज का वक्त, आज का दिन ही तो है जिस दिन को मैंने तेरी शान दिखाने के लिए बनाया है। तेरी शान को दिखाने के लिए आज का दिन बनाया है। आज के दिन को बनाया ही इसलिए है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरे महबूब की शान क्या है। यही वजह है कि हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज़ हकानी, सिर्र यज़दानी, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शानें हैं, जो आपकी अजमतें हैं, जो रिफतें हैं, जो बुलंदियां हैं, इस आलम इमकान में उनकी शानों को बयान करना नामुमकिन है। आलम इमकान
एक आलम वजूद और एक आलम इम्कान। आलम इम्कान क्या है? सारी कायनात अल्लाह के सिवा जितनी भी कायनात है वो आलम इम्कान है। और अगर सारी कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं, सारी कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं और सारी कायनात के समंदर पानी वो सियाही बन जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को लिखा बयान किया जाए, तो इस आलम इम्कान में नबी पाक की शानों को लिखना बयान करना नामुमकिन है। तो फिर हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि जब इस आलम इम्कान में, इस कायनात के अंदर नबी पाक की शानों को लिखना नामुमकिन है, बयान करना नामुमकिन है, तो फिर आपकी शानों का इजहार कब होगा? आपकी शानों का इजहार कब होगा? कब आपकी शानें दिखाई जाएंगी? तो हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि कल क़यामत के रोज जब सारी उम्मतें इकट्ठी होंगी, सारी कायनात इकट्ठी होगी, सारी मखलूक जमा होगी, तो उस वक्त नबी पाक की शानों को दिखाया जाएगा। तो आप सजदा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक। महबूब मक्के के अंदर सजदे किए हैं, मदीने के अंदर सजदे किए हैं, गारे हिरा के अंदर सजदे करते रहे हो, आपके सजदों की धूम मची है। आज सर झुकाने का नहीं, सर उठाने का वक्त है। इरफा रासक, अपना सर उठाओ, अपना चेहरा दिखाओ और चेहरा दुखाई में जो कुछ लेना चाहती हो ले लो। अल्लाह फरमा रहा है महबूब सर उठाओ और अपना जलवा दिखाओ, दीदार कराओ, दिखाओ अपना चेहरा मुझे, और फिर इस चेहरा दिखाने में जो कुछ लेना चाहती हो ले लो। सल तोता, जो कुछ मांगोगे तुझे दिया जाएगा। फशफा तशफ़ा, जिस जिसकी तरफ उंगली करते जाओगे खुदा बख्शता जाएगा। सुभान अल्लाह। सल तोता, महबूब तुम सवाल करो, सल तुम सवाल करो, तोता जो सवाल करोगे, ये नहीं कहा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं मांगना, जो मांगोगे खुदा देगा। फशफा, तुम शफात करते जाओ, तुम इशारे करते जाओ, मैं खुदा बख्शता जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो आप बरज़ख है, क्या है? बरज़ख है। इस जहान के अंदर भी जिसने अल्लाह की जात तक पहुंचना है, दरमियान में सबसे बड़ा वास्ता वो नबी पाक। और बरज़ख की ये खासियत होती है कि उसका राबता, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि दोनों तरफ उसका ताल्लुक होता है। अब ये झगड़ा करते हैं कि नबी पाक को नूर ना कहो, नूर ना कहो, नूर ना कहो। नबी पाक की जात तो बड़ी जात है ना। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अपनी साहबजादियां दे देना उसे भी ज़ुन्नूरैन कहते हैं, जिसको अपनी साहबजादियां दे दें। और फिर कैसा नूर मानते हैं? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा 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 तेरी नस्ल पाक में है नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। ये झगड़ा करते हैं जी, नूर ना मानो, नूर ना मानो। बेवकूफो, झगड़ा क्यों करते हो? मुनासबत चाहिए ना। देखें, फैज लेने के लिए, फैज देने के लिए मुनासबत होती है। अगर मुनासबत ना हो तो फैज ना लिया जाता है, ना लिया जा सकता है। देखें, इमाम है ना, इमाम के पीछे नमाज कब दुरुस्त होगी? ये जो इख्तलाफ किया जाता है इनके फलां के पीछे नमाज नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती कि फलां के पीछे नमाज नहीं होती? क्यों कि मुक्तदी और इमाम के दरमियान जो मुनासबत है दोनों की अकीदे की, वो मिलती नहीं है। इमाम का अकीदा और है, मुक्तदी का अकीदा और है, तो नमाज नहीं होती, क्योंकि उन दोनों के दरमियान मुनासबत नहीं है। और अब इमाम वसीला है नमाज की कबूलियत का। मुक्तदी और नमाज की कबूलियत के दरमियान इमाम है वसीला, जिसकी वजह से
अब इमाम जो होता है वो उधर भी निस्बत रखता है नबी पाक की बारगाह में। इमाम कहते ही उसे हैं जो जहां नबी पाक के साथ जिसकी निस्बत हो। वो मुक्तदियों की नमाज लेकर, इनकी इबादत लेकर नबी पाक की बारगाह में, नबी पाक वो इबादत लेकर अल्लाह की बारगाह में। तो दोनों के दरमियान मुनासबत है। अब अल्लाह से फैज लेने के लिए मुनासबत होनी चाहिए। वो खालिक के नूर है तो नबी पाक को नूर होना चाहिए। अगर नूर नहीं होंगे तो वहां से फैज ले नहीं सकेंगे। और आप बशर हैं, अगर बशर नहीं होंगे तो हमें फैज दे नहीं सकेंगे। तो झगड़ा करते हैं कि नूर ना मानो बशर मानो, बशर ना मानो नूर मानो। ये झगड़ा तो है ही नहीं। ये तो अल्लाह की जात को मानने के लिए, उसकी जात से फैज लेने के लिए नबी पाक को नूर भी मानना पड़ेगा और बशर भी मानना पड़ेगा। नूर इसलिए मानेंगे अल्लाह से फैज ले सकें और बशर इसलिए मानेंगे कि हमें फैज दे सकें। यही फलसफा है मेराज का, यही फलसफा है मेराज का कि आप मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दस फिर आगे यहां से मेराज हुई ताकि ये फैज जो जमीन वाले हैं इनको दे सकें और फिर आसमानों के ऊपर जो मखलूक है, नूरी मखलूक, उनको जाकर फैज दे सकें और फिर वहां से सबसे बड़ा फैज लेकर फिर आपस में वापस आकर अपनी उम्मत को दे सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता है, बरज़ख है, बरज़खुल बज़ारिक हैं। सबसे बड़ा वास्ता इस कायनात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, एक बहरे अली है और एक बहरे फातिमा है। अगर इन दो बहरों के अंदर कभी तुग़यानी आ जाती है, कभी कोई हलचल मचती है, तो फिर दरमियान में ये नबी पाक की ज़ात है जो बरज़ख का काम दे रही है। एक बात कर देता हूं, सिर्फ एक बात करता हूं। दोनों जो मसालिक हैं अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत जो हैं, उनकी किताबों के अंदर ये वाक़यात मौजूद हैं कि सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा और हज़रत मौला अली के दरमियान बाज़ दफ़ा मामलात हुए हैं। आपस में जो मामलात होते हैं नाराजगी के लिए हुए हैं। दोनों मसालिक कहते हैं। अब ये बात करना कि अबू बकर सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला के सामने आए हैं, उमर सामने आए हैं, उनके आपस में इख्तलाफ हुआ है, लिहाजा उमर बुरा है, अबू बकर बुरा है, उस्मान बुरा है, सहाबा बुरा है, तो फिर मौला अली को क्या कहोगे? ये आम मामला है, घर के अंदर मामलात होते हैं। और मामला क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। शादी हो चुकी थी तो देखा कि हजरत मौला अली नहीं है और सईदा पाक ना चुप करके बड़ी मलूल परेशान गमज़दा बैठी हुई हैं। पूछा, बेटी क्या बात है, आज आपको गमज़दा देख रहा हूं। मैं तो कभी भी आपको गमज़दा नहीं देखना चाहता। आप तकलीफ में हूं, मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। सईदा पाक को नाराज करना, सईदा पाक को गमज़दा करना, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गमज़दा करना है, मलूल करना है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देना है। पूछा, बेटी क्या बात है, गमज़दा क्यों हो? अर्ज की, अब्बा जान हम दोनों बैठे हुए थे, किसी बात पर हमारा तकरार हुआ, अली और मेरा, और मुझसे कुछ सख्त लफ्ज निकल गए और अली वो बर्दाश्त नहीं कर सके तो उठकर ना चले गए यहां से नाराज होकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घर से बाहर निकले हजरत मौला अली को तलाश करते हुए। दोनों मसाले के अंदर ये रवायात मौजूद हैं और एक वाकया नहीं है, 4 से ज्यादा वाकयात हैं ऐसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करते करते मस्जिद नबी के अंदर गए, वहां ना मिले तो मस्जिद नबी के बाहर उस वक्त खुला मैदान और खाक पड़ी हुई है, उसके खाक के ऊपर ना, मट्टी के ऊपर हजरत मौला अली रजी अल्लाह अन्हु अपने सर के नीचे हाथ रख के ना लेटे हुए हैं खाक के ऊपर, और आपका ये ऊपर वाला जो बटन है गिरेबान का, ये खुला हुआ है, आप लेटे हुए हैं। नबी पाक ने देखा तो सीना जोश मारा। हजरत मौला अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देख कर फरमाया, कुम या अबा तराब,
कुम याबा तराब, ए मट्टी के बाब उठ न जरा, तू यहां नाराज क्यों लेटा हुआ है। और हजरत मौला अली कहते हैं कि जितने भी मुझे इल्काब मिले हैं, जितने भी मुझे इल्काब लकब मिले हैं, मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा लकब ये अबा तराब का है, अबू तराब का है। क्योंकि नबी पाक ने जिस अंदाज में मुझे अबू तराब कहा है ना, मुझे सबसे पसंद है। कुम याबा तराब, नबी पाक ने उठाया, मुझसे मोहब्बत की, मुझे सीने के साथ लगाया और घर लेकर आए और फरमाया, बेटी जानती नहीं तू ये अली कौन है? तुझे अली जैसा खामद नहीं मिलेगा, इसकी तकरीम करो, ताजीम करो, इसका अदब करो। नबी पाक अपनी बेटी को समझा रहे हैं। ये वालिदैन के लिए जिनकी बेटियां हैं उनके लिए सबक है, नबी पाक की एग्जाम्पल है कि अपने दामाद का किस तरह अदब एहतराम करना है, किस तरह उनके साथ शफकत करनी है जो बेटियां वाले हैं। ये नबी पाक की सुन्नत से। और घर लाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला फरमाया कि इनका ख्याल रखो, ये अली है, ये अली है, और तुम जानती नहीं इस जैसा खामद तुझे नहीं मिल सकता। अगर सईदा फातिमा का मर्तबा और मकाम है तो हजरत मौला अली का मर्तबा मकाम। और जब भी इन दोनों के दरमियान कभी तुग़यानी, कभी इस्तराब हुआ है, कभी आपस में कोई बात हुई है, तो बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, तो दरमियान में ज़ाते मुस्तफ़ा, ज़ाते मुस्तफ़ा। अब ये दो बाहर हैं, एक बाहर अली और एक बाहर फातिमा। यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, जब ये दो बाहर मिलते हैं तो फिर इन दो बाहरों से मोती निकलते हैं, लोलो और मरजान निकलते हैं, लोलो और मरजान निकलते हैं। तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये खानदान नबुव्वत के अफराद हैं। और इनकी बातें नकल करने वाले इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं, गौसे पाक हैं। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इनकी बातों को नकल किया है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि लोलो और मरजान से मुराद क्या है? लोलो बड़ा मोती, मरजान छोटा मोती। लोलो से मुराद इमाम हसन है और मरजान से मुराद सैयदना इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन और इमाम हसनैन करीमैन, ये वो मोती हैं जो बाहर अली और बाहर फातिमा के बाहरों से निकलने वाले हैं। बाहर नबुव्वत के दो मोती हैं। बागे मुस्तफा के ये दो फूल हैं, एक फूल इमाम हसन और एक फूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। कैसे? और फिर आगे जो इल्मुल अहजार वाले हैं, जो पत्थरों के इल्म को जानते हैं कि इन मरजान की क्या कीमत है, लोलो की क्या कीमत है, इसकी शान क्या है, इसकी खासियत क्या है, वो लिखते हैं कि लोलो बड़े मोती को कहते हैं, मरजान छोटे मोती को कहते हैं। लोलो सफेद रंग का होता है और मिर्जान जो है वो सुर्ख रंग का होता है। और ये दोनों की शहादत की तरफ इशारा है, दोनों की शहादत की तरफ इशारा है कि लोलो बड़ा मोती सफेद रंग का, इमाम हसन, और उनकी मौत का सबब जहर बनेगा, जो उनको जहर दिया गया वो सबब बनेगा। और जहर जो है वो सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और मिर्जान जो है ये सुर्ख रंग का होता है। और ये इशारा है सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत की तरफ कि आपकी शहादत खून से होगी, आपके खून जो सुर्ख रंग का खून है उसकी तरफ इशारा है कि इनकी शहादत का सबब ये तलवारें बनेगी और उनकी शहादत का सबब जहर बनेगा। और सफेद रंग होता है। और जहर किस अंदाज में दिया गया? हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को तारीख कहती है कि इस अंदाज में जहर दिया गया कि आपके जिगर के लोथड़े छोटे छोटे टुकड़े बनकर वो आपके पेशाब के जरिए, पखाने के जरिए बाहर निकलते थे। इतना सख्त जहर दिया गया था। ये आले रसूल के साथ ये काम हुआ है, आले नबी की आल के साथ ये काम हुआ है। और क्या किसी ने खूब बात की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जो जुल्म किया गया है, जो जिस बेदर्दी के साथ उनको हसनैन करीमैन को शहीद किया गया है, क़यामत तक इंसानियत जिसे कहते हैं, आदमियत नहीं इंसानियत,
क़यामत तक इस अमल पर इंसानियत शर्मिंदा रहेगी। इंसानियत शर्मिंदा रहेगी कि जो आले रसूल के साथ जुल्म किया गया है, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। और फिर इन्हीं आयात की तफसीर वलाहुल जवारिल मुनशाआत फिल बहर कल आलाम, अगली आयत अल्लाह फरमाता है उसके लिए बाहर के अंदर बड़ी बड़ी अजीम शान कश्तियां जो चल रही हैं वो भी अल्लाह के लिए है। मुनशात फिल बहर, बाहर के अंदर बड़े बड़े जो शिप हैं, बड़ी बड़ी कश्तियां हैं ना, वो अजीम शान मर्तबा रखने वाली कश्तियां। और इस आयत का ताल्लुक भी पीछे है। अगर आप नबी पाक की हदीस पाक को पढ़े ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अबू ज़र गफारी कौन है? गरीब रिब्जा अबू ज़र गफारी। आप काबे की चौखट को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मन अरफनी या अय्युहन्नास मन अरफनी फकद अरफनी व मन अनकरनी व अना अबा ज़र्रिन। अगर कोई मुझे जानता है तो वो जानता है मैं कौन हूं, वो जानता है मैं कौन हूं। और जो मुझे नहीं जानता तो मैं अबू ज़र हूं, अबू ज़र हूं, अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला। मैं अबू ज़र हूं। ये अबू ज़र क्या है? इनके पास एक तिनका भी ज़र का नहीं था माल का। गरीब रिब्जा कहते हैं। और इस गुर्बत की वजह से, दुनिया से बेनियाजी की वजह से ये अक्सर ऐलान किया करते थे, ये जो तुम माल जमा करते हो ना, ये तुम्हारे गलों में कल फंदा बनेगा। ये अक्सर ऐलान किया करते। जिसके पास जाते उसके बाद थोड़ी सी दुनिया देखते तो जाकर ऐलान करते, ये दुनिया जमा कर रहे हो, दुनिया क्या सोना चांदी जमा कर रहे हो, माल जमा कर रहे हो, दिरमो दीनार जमा कर रहे हो, ये कल तुम्हारे गले का फंदा होंगे। ये ऐलान करते जाते थे और जो कुछ नहीं मिलता साथ तकसीम करते जाते। ये अबू ज़र हैं। और आपने फरमाया कि और ये अबू ज़र बने कैसे हैं? अबू ज़र यानी माल वाला, माल का बाप। जिस तरह वो अबू तराब है ना, अबू तराब बनाने वाले भी मुस्तफ़ा हैं और अबू ज़र बनाने वाले भी मुस्तफ़ा हैं। ईद का दिन था, ईद उल फितर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को सदका फितर की तलकीन कर रहे थे। सदका फितर का ये फायदा है, ये सवाब है, ये सवाब है, ये सवाब है। और आप नबी पाक के मिंबर के पीछे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और अपनी जुबान से कुछ ना गुनगुना रहे हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला। नबी पाक ने गुनगुनाने की आवाज सुनी और साथ रोने की आवाज सुनी, तो पीछे देखा तो अबू ज़र रो रहे हैं। मिंबर पर बैठे हुए नबी पाक ने पूछा, अबू ज़र क्या बात है, गफारी क्या बात है? तो अर्ज की, या रसूलल्लाह आप सदका फितर की तलकीन कर रहे हैं, सदका फितर की फजाइल बयान कर रहे हैं, इसके फायदे बयान कर रहे हैं। और जो मालदार हैं वो सदका देंगे, अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल करेंगे, उसकी जन्नत की नेमतें हासिल करेंगे। और मैं गरीब नादार, मेरे पास तो कोई माल नहीं कि मैं सदका फितर अदा कर सकूं। तो अब जो गरीब है वो क्या करेंगे? तो नबी पाक ने पूछा, ये जो आप जुबान में पढ़ रहे हो ये क्या है, क्या पढ़ रहे हो? तो अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे पास माल तो नहीं था, पैसा तो नहीं था, दुनिया के ये दिरमो दिनार तो नहीं थे। मैंने सोचा चलो दिरमो दिनार नहीं, मैं अपने आका की जात पर दुरूद और सलाम भेजूं, अपने आका की जात पर दुरूद और सलाम भेजता हूं। तो नबी पाक ने फरमाया कि इनके दिरमो दिनार से तेरा अमल बेहतर है, गोया कि तू अबा ज़र है। इन सब के पास माल है, ज़र है, और तू अबू ज़र है। वो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मैं काबे के दरवाजे को पकड़ कर खड़ा था, मैंने कहा कि जो जानता है जान ले और जो नहीं जानता मैं अबा ज़र हूं। और मैंने अपने कानों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मसलो अहलो बैती का सफीनत नूहिन। हजरत अबू ज़र कहते हैं, मसलो अहलो बैती का सफीनत नूहिन मन रकबहा नजा
जो इस पर सवार हुआ वो नजात पा गए। मेरी अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने की कश्ती की मानद हैं। वमन रकबहा नजा वमन तखल्लफ अनहा रुज्जा फिन्नार, और जिसने मेरी अहले बैत से मुंह मोड़ा वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी पाक ने फरमाया कि इंसान काबे के इर्द गिर्द खड़े होकर नमाजें पढ़े, दिन को रोजा रखे, रात को कियाम करे, उसकी एक भी नमाज कज़ा ना हो, नमाजों की इंतहा हो, इबादत की इंतहा हो, लेकिन उसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी अहले बैत अतहार के बारे में बुग़्ज़ है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हजरत अबू ज़र कहते हैं कि ये सफीना जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत वलाहुल जवारिल मुनशात फिल बहर कल आलाम, ये जो कश्तियां चल रही हैं समंदर के अंदर, तो इस कायनात के समंदर के अंदर जो कश्ती चल रही है वो अहले बैत अतहार की कश्ती है। जो इस कश्ती के अंदर सवार हुआ उसने निजात पा ली। ये आयत कुरान पाक की और पिछले जो आयात हैं, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। ये लुलु वल मरजान दो मोती, दो अस्तियां, ठीक है, और मरजल बहरैन दो अस्तियां, कौन सी बोलो? सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत मौला अली रजी, दो, और दो मोती कौन से? इमाम हसन और इमाम हुसैन। और बरज़ख, बरज़ख कौन? ये 5 तन हैं। अब आखिरी हदीस पाक बयान कर देता हूं। हजरत बरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हमने मगरिब की नमाज नबी पाक के साथ पढ़ी, मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और अपने घर अंदर तशरीफ ले गए। हम वही मस्जिद में बैठे रहे, आपस में चंद साथी थे, दोस्त थे, तो हमने कहा कि घर जाकर क्या करना है, यहीं बैठे रहते मस्जिद के अंदर और इशा की नमाज पढ़ के जाते हैं। सहाबा का अमल क्या है और हमारा अमल क्या है? बस इधर सलाम फिरा, जूते उठाए, भाग गए। पता नहीं कितनी तकलीफ है मस्जिद में जाने की। और सहाबा का अमल क्या था? वो एक नमाज पढ़ते थे, दूसरी नमाज के लिए मस्जिद के अंदर बैठे रहते थे। और बाबुल फितन मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ये सही मुस्लिम की। हजरत अबू बरदा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद ये सुना है कि आपने नमाज पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की, उसके बाद बैठे रहे और इशा की नमाज के लिए नबी पाक तशरीफ लाए। तो नबी पाक ने देखा कि सहाबा मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपने फरमाया तुम घर नहीं गए? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, हमने इरादा किया कि चलो आए हुए हैं मस्जिद के अंदर, तो घर जाके क्या करना है, यहीं अल्लाह के घर में बैठते हैं, आपके इंतज़ार में बैठते हैं और इशा की नमाज आपके साथ पढ़ने के बाद जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया कि आपकी बहुत अच्छी नीयत है, बहुत अच्छा अमल है, ये आपका बहुत उम्दा अमल है आपका, ये नबी पाक ने फरमाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दौरान आसमान की तरफ देखा तो फरमाया कि ये जो आसमान पर सितारे हैं ना, ये आसमान के लिए अमान है, आसमान की अमान सितारे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जब ये सितारे नहीं रहेंगे तो फिर आसमान भी फट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, ये नबी पाक ने फरमाया। फिर फरमाया कि मैं अपने असहाब के लिए अमान हूं, अपने सहाबा के लिए मैं अमान हूं, और जब मैं नहीं रहूंगा तो फिर इन सहाबा पर मुसीबत के, परेशानियों के बाब खुलेंगे, आसमान फटेगा इनके लिए।
और फिर मेरे सहाबा, नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा ये उम्मत के अफराद के लिए ये अमान हैं, और जब मेरे सहाबा नहीं रहेंगे तो फिर उम्मत के अंदर फितने शुरू हो जाएंगे। आज जो उम्मत के अंदर फितने हैं वो सहाबा को ना मानने की वजह से, उनकी जातों को तनकीद करने के लिए जो हमारा ज़माने चल रही हैं, वजह नज़ा बनाने के लिए जो मामले चल गए हैं, उस वजह से नबी पाक ने फरमाया कि जब ये नहीं रहेंगे तो फिर उम्मत के अंदर फितने जन्म लेंगे, फितने उठेंगे, और तरह तरह के फितने उठ रहे हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाबा और अहले बैत से कमज़ोर हो चुका है। और अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है, इसकी खासियत क्या है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल नज्म हैं, नज्म कहते हैं सितारों को। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नाव है इतरत नबी पाक की इतरत अहले बैत, ये कश्ती हैं जो हमारे अमन का, हमारी बख्शिश का, हमारी निजात का जामिन है। और अहले बैत अथार कश्ती हैं, और नबी पाक के असहाब ये आसमान के, आसमान हदायत के सितारे हैं। और आप जानते हैं कि कश्ती जो है वो सितारों के बल पर चलती है, सितारों से रहनुमाई लेती है। इन दोनों का आपस में ये ताल्लुक है, इसीलिए अहले सुन्नत के दोनों हाथों में इनके दामन हैं, एक हाथ में अहले बैत का दामन और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन, सहाबा का दामन। तो अगर कोई निजात चाहता है, अगर कोई बख्शिश चाहता है, तो नबी पाक ने बयान कर दिया है कि बख्शिश, कामयाबी, कामरानी वो अहले बैत अतहार की कश्ती में सवार होने के लिए है। और सवार हो जाओ, सहाबा का अदब एहतराम करो, दोनों को मानो। जब दोनों को मानोगे तो फिर निजात हमारा मुकद्दर और नसीबा होगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बमाल।